नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 जनवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द मून का कार्ड आया है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी हमने देखी जो कि मून के कार्ड में आया है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये मून के एनर्जी में क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ये आपको बहुत याद कर रहा है, आपके साथ कुछ अनबन हुई होगी। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये इंसान इंतजार कर रहा है आपका, आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद कर करके नॉस्टैल्जिक हो रहा है। लेकिन इनमें कुछ ट्रॉमा भी काम कर रहा है, कुछ दर्द, कुछ झूठ, कुछ उनको लग रहा है कि आपने उनसे झूठ कहा, बातें छुपाई, या फिर इन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाया, परेशान किया आपको। तो ये चाहते हैं कि ये रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपको एक स्टेबल ऑफर भी दे, रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ आगे भी बढ़ाए। लेकिन इनके लिए उनको इस बात का भी पता है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये चीजें सही होगी लेकिन वक्त लगेगा। ये उनको लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन मैं अपना कोशिश करूंगा। क्योंकि गलती हो सकता है इन्होंने किया, इन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाई, आपको ट्रॉमाटाइज किया। तो अब इनको ये समझ में आ चुका है कि मुझे रिश्ते सही करने हैं तो मुझे कोशिश करनी पड़ेंगी। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ये धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आपकी करंट एनर्जी, आप हर्मिट की एनर्जी में हो ये तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी में ही होंगे आप। रिश्ता जो है ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है और ये रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं है, कम से कम करंट एनर्जी में। देख लेते हैं टॉरस आपकी हर्मिट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करके। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके लिए भी यह रिश्ता सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला रिश्ता है। अब इन दिनों सक्सेस से डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत का परिणाम आपको मिला है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट। लेकिन आपके सोलमेट आपके साथ नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। और ये रिश्ता आपका, मैंने कहा ना कि बहुत पुराना रिश्ता है, मैच्योर लोग हो आप, तो आप उस वजह से परेशान हो। आपको लग रहा है ये जो हमारा सोल कनेक्शन है ये कैसे इतनी जल्दी ऐसे बिगड़ गया। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और मैं भी बता दूं मैं क्या चाहती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है। सेम है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये आपके साथ स्टेबिलिटी, दोस्ती, कमिटमेंट, ये सब कुछ चाहते हैं। देख लेते हैं पेज के कार्ड को, एक नए शुरुआत चाहते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब आपके साथ एक स्टेबल शुरुआत ये उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये फिर से शादी में जुड़ना चाहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान आपके साथ नए स्टेबल रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। एक स्टेबल रिश्ता, एक नया रिश्ता जो कि ये बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ निभाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी को और आगे ले जाना, जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करना और रिश्ते को आगे बढ़ाना ये चाहते हैं। परिवार के लिए पैसा, स्टेबिलिटी, सुख, समृद्धि, सब कुछ ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। द फूल, द मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आप ना कंफ्यूजन में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, क्योंकि करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि अब सक्सेस को आपने पा लिया है। जिस सक्सेस के लिए आपने इतने दिनों तक मेहनत किया है वो आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आप अभी उस सक्सेस को रखते हो तो रिश्ते प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि रिश्ते में आप वक्त नहीं दे पा रहे हो, आपके पास क्लैरिटी है भी नहीं भी, करना क्या है। तो एक तरफ आपको लग रहा है कि मुझे मेरा ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन ये चाहिए, दूसरे तरफ आपको प्यार भी चाहिए। तो आप ना एक कंफ्यूजन में हो कि करूँ तो क्या करूँ? प्यार तो है, प्यार तो चाहिए, लेकिन सक्सेस भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं काम को इम्पोर्टेंट देता हूँ तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, और अगर रिश्ते को इम्पोर्टेंट देता हूँ तो जो जिस पोजीशन पर मैं हूँ, जिस पोस्ट पर हूँ, उससे मुझे पीछे हटना हटना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उस पर वक्त नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए आप परेशान हो। आप उनसे दोस्ती भी चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, और काम भी रखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो। आप डिजिटल कम्युनिकेशन भी चाहते हो, कभी आप उनके साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हो। तो आप में ना बहुत सारा कंफ्यूजन है। रिश्ता भी चाहिए, लेकिन मेरा स्टेबिलिटी भी चाहिए मुझे, और वो आपको परेशान कर रहा है। आप किसी वर्गो, किसी पाइसिस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है इस हफ्ते। द फूल के कार्ड आए हैं। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्स के साथ। देखिए कुछ दुख, कुछ ह्यूमिलिएशन, कुछ परेशानी, किसी दूसरे को छोटा करना, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, ये सब कुछ हुआ था रिश्ते में, क्योंकि
तभी ये रिश्ता काम और रिश्ते में उलझे हुए हैं। हो सकता है बहुत स्टेबल है आप, टॉरस आपके पर्सन नहीं है, या फिर आपके पर्सन बहुत स्टेबल है, आप नहीं हो। तो ह्यूमिलिएशन का जो दर्द है वो है, लेकिन इसके साथ साथ रिश्ते में एक क्लैरिटी भी मिलेगी, रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी आप लोग करोगे, ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की, इमोशन को कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि रिश्ते में रहना है आप दोनों को। अब एक दूसरे को आपने ह्यूमिलिएट किया या फिर कुछ वाद विवाद हुई या फिर काम के सिलसिले में परेशानी हुई, तो ये चीजें खत्म होगी, क्लैरिटी आएगी और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। और अगर आप दोनों शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो भी हो सकता है दोनों ही आप काम करने वाले हो, दोनों ही जॉब करते हो, सर्विस करते हो, बिजनेस करते, मतलब दोनों ही काम करने वाले हो, दोनों ही अर्निंग करने वाले हो, तो इसमें ईगो तो दिखाई दे रहा है। ईगो का लड़ाई फिर से होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ईगो का लड़ाई भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग संभल संभल पाओगे, आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे और रिश्ता फिर से एक नया मोड़ लेगा इस हफ्ते। आपके लिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आता है। आपके लिए आया है लेट गो का कार्ड। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हो गया उसको लेट गो करें, जो कि आप करने के लिए तैयार भी हो, आप लोग करोगे भी लेट गो करें और आगे बढ़े, क्योंकि पास्ट की चीजों के आप जितना गले लगा के घूमोगे परेशानी आप ही को होगी। सो लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, लिव इट, और आपको आगे जाके अपने जो रिश्ते हैं उसे सुधारने होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।